मेरा नाम डॉक्टर नीतू वार्ष्णे है। मैं एक आई डॉक्टर हूँ जो कि मुरादाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी क्लिनिक का नाम वार्ष्णे आई एंड ऑर्थो केयर सेंटर है जो कि सिविल लाइन में स्थित है। मैंने अपना MBBS और MS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से किया है। मेरे को मुरादाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए 25 साल हो गए हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल के लिए मायोपिया के ऊपर, जिसमें मैंने मायोपिया के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था कि मायोपिया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और मायोपिया के मरीजों के सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं, उसका बढ़ना कैसे रोक सकते हैं। तो मायोपिया बेसिकली माइनस के चश्मे का नंबर होता है जो मरीजों में चेकअप में आता है और हम पेशेंट को ग्लास नंबर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी कि साल में एक बार मायोपिया यानी कि जो मरीज माइनस के चश्मे लगाते हैं उन्हें एक बहुत ही ज़रूरी जांच अवश्य करानी चाहिए। और वो जांच क्या है? वो जांच है पर्दे की जांच। और पर्दे में भी जो है सेंट्रल फंडस नहीं देखना होता है, फंडस यानी रेटिना का पूरा पेरिफेरी जो है एग्जामिन करना होता है, यानी पर्दे का किनारा। तो पर्दे का जो है किनारे का हिस्सा चेकअप करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी मायोपिक पेशेंट्स होते हैं जो माइनस का चश्मा लगाते हैं, उनके पर्दे के पेरिफेरी में वीक स्पॉट्स या फिर रेटिना में होल्स मिलने की संभावना रहती है और ये परसेंटेज जो होता है 3 to 4% होता है। इसलिए उन 100 में 4 लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए मायोपिया के सारे पेशेंट्स की रेटिनल एग्जामिनेशन डिटेल में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सारे मायोपिया के पेशेंट को जांच नहीं करेंगे तो वो 3 से 4 पेशेंट जिनमें ये कमी है उसका पता नहीं लगेगा। और फिर ये कमी का पता लगाना क्यों ज़रूरी है? इस कमी का पता लगाना इसलिए ज़रूरी है कि मान लिया रेटिना की पेरीफेरी में वीक स्पॉट्स हैं जो कि नॉर्मली जिनका टेक्निकल नाम है लैटिस डीजेनरेशन या फिर स्नेल टैग डीजेनरेशन। कई बार रेटिनल टीयर होता है कि रेटिना की फटी होती है या फिर रेटिना में होल्स हो सकते हैं, सुराख हो सकते हैं। यदि ऐसा कुछ जांच में किसी मायोपिक पेशेंट में मिलता है तो फिर इसका क्या नुकसान हो सकता है? यदि ये टाइमली डिटेक्ट नहीं हुआ तो इसका नुकसान ये होता है कि जो रेटिनल होल्स होती हैं या रेटिनल टीयर होती हैं या वीक स्पॉट्स होते हैं, तो वीक स्पॉट्स में क्या होता है, जो डिजेनरेटिव पैचेज होते हैं उनमें भी कुछ समय बाद फिर होल्स बनने की संभावना रहती है, या फिर होल्स ऑलरेडी हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी भर जाता है और पूरी की पूरी रेटिना जो है पेशेंट की डिटैच हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाऊं ताकि मैं आपको ये जानकारी दे सकूं कि माइनस के चश्मों के लिए जो लोग लगाते हैं, जो इस तरह के पेशेंट हैं, उनकी ये जांच ज़रूरी है। और आप जब कभी भी आंखों के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं और आप माइनस का चश्मा लगाते हों तो अपने डॉक्टर से ये ज़रूर बोलें कि वो आपके पर्दे की जांच करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। नहीं तो कभी आपके पर्दे में यदि रेटिनल होल है या रेटिनल टीयर है या फिर लैटिस या स्नेल ट्रैक डीजेनरेशन है तो फिर ये आगे जाकर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी भी पसंद आई होगी। आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।